ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल से मेरी फाइट अक्सर करके हो जाती है। फिर मैं सारी पुरानी बातें मुझे याद आती है, सामने आ जाती है। अब जब फाइट होती है तब हम दोनों उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। ऐसे ही 10 साल निकल गए लड़ते झगड़ते। अब मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, आपको ज्ञान है, आपके युगल को तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में आप चल रहे हो तो कर्म की गति आपके लिए बदल गई है ना, एक का पदम गुना। और जब भी हमारे जन्माक्षर निकलते हैं तो हमारे इतने कड़े कर्म नहीं होते हैं। कोई भी भोगना आती है थोड़े समय के लिए ही आती है, लेकिन हम उनको सोच सोच कर सबकॉन्शियस माइंड में इतना घट्ट बना देते हैं कि फिर घर स्वर्ग नहीं नर्क बन जाता है। कर्म की गति, ड्रामा का ज्ञान अच्छी रीति हमें समझना है। कर्म की गति आध्यात्मिक रीति से हमने यूट्यूब पर रखी है और अक्सर करके बहुत सारे वीडियो में मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा हिसाब किताब नज़दीकी परिवार से, माता पिता और बच्चे या पति पत्नी के बीच। अभी ये कर्म इतने सारे नहीं होते हैं। जब हमारी बैलेंस शीट बनती है, भाग्य बनता है, जब लास्ट जन्म की जो भी कैरी फॉरवर्ड होता है वो थोड़ा होता है। लेकिन हम कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारा मन पर कंट्रोल न होने के कारण या विकारों के वश या अवगुण के वश होकर हम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं और वही सोच सोच कर हम ही अपने पिछले कई जन्मों के कर्म खींचते रहते हैं और यही व्याज बन जाता है। आप सोचो, 10 साल में आपने कितना सारा बढ़ा दिया है, हा? फिर 10 साल तो गए लड़ते झगड़ते, लेकिन सारा जीवन ऐसा जाएगा और कई जन्मों तक ये व्याज के साथ भोगना पड़ेगा। ये समझ सिर्फ हम बाबा के बच्चों को ही है, दुनिया वाले को तो नहीं है। अंतमति सुगति हमें करनी है ना। तो पहले आप अपनी अवस्था बनाओ। अवस्था बनाने की जो विधि है उसमें योग की पहली अवस्था क्या क्या करना है वो अच्छी रीति समझो, उसमें से पॉइंट लिखो और प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। वो आपको नई चैनल पर इजीली मिल जाएगा। रोज ग्रुप में चैनल आ रही है, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, हेल्थ एंड माइंड मेडिटेशन बीके कुसुम। इसमें आपको इजीली मिलेगा। पुरानी में बहुत सारी वीडियो हो गई है, वहाँ भी रखा है। तो पहले आपको खुद को फाइट बंद करनी है। पहले चेक करो कि फाइट किस बात पर हो रही है। अगर वो बोलते हैं तो आप वहाँ से हट जाओ और रूम में बैठकर ईयरफोन लगाकर बाबा के गीत सुनो और मेडिटेशन करो और उसको अच्छे वाइब्रेशंस दो। तो पहले तो ये, क्योंकि स्थूल में जब चीज़ें आ जाती है तो कर्म बहुत कड़े हो जाते हैं। हमारे 3 सूक्ष्म शरीर है, तो मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर को दुआओं से ख़त्म कर सकते हैं और कारण शरीर को योग से। लेकिन जब कोई भी सिचुएशन स्थूल में आती है तो स्थूल रीति से भी हमें चेक करना पड़ता है। तो ये करना तो आपको ही है। ये गुस्सा ऐसी चीज़ है जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है और डबल पाप कर्म बनाता है।
तो इसीलिए पहले अपनी अवस्था बनाओ, झगड़े बंद करने की खुद चेक करो और युक्तियाँ निकालो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, ब्रह्मचर्य तक की युक्ति कैसे रचनी है सब बताया है। पहले खुद को तैयार करो, संस्कार परिवर्तन करेंगे, योग पर काबू आएगा। तो उसकी कमेंट्री भी मैंने रखी है यूट्यूब पर, विधि भी बताई है कि संबंध को अच्छा करने के लिए या सुधारने के लिए क्या क्या करना है, वो सारी बातें क्यों रखी है आपके सब पुरुषार्थ के लिए और अपने कर्म को सुधारने के लिए। तो ये तीव्र पुरुषार्थ रूप में आई है, वो भी अच्छी रीति समझो, योग की विधि को फॉलो करो और फिर एक लिस्ट बनाओ आपको घर संसार कैसा चाहिए। उस अनुसार जो विधि बताई है उसको सकाश देना, वो जब सूता है तब करना, सब मैंने बताया है। वो अच्छी रीति फॉलो करेंगे तो ये इस जन्म भी सुधर जाएगा और कई जन्मों का भाग्य अच्छा बन जाएगा। अगर नहीं करेंगे और ये जीवन आपको अच्छा लगता है तो बस करते जाओ, नेक्स्ट जन्म में ये जीवन तो बिगड़ेगा, नेक्स्ट जन्म तो क्या कई जन्मों तक ये व्याज के साथ इस समय की सिचुएशन से भी कड़ी सिचुएशन, कड़े कर्म बनते जाएंगे और जीवन पहले से ही नर्क हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपको क्या साथ ले जाना है, यो कैसा जीवन जीना है। तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी। युगल के लिए जो कमेंट्री रखी है उस कमेंट्री में क्लियरली आता है और मैं बताती हूँ हमेशा, भले वो कैसे भी है, आपको जो चाहिए वही सोचना है। जैसे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मुझे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा। तो ये लिस्ट बनाओ सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। इसके लिए योग के प्रयोग की विधि भी मैंने रखी है। वो सब बातें को अच्छी रीति समझ पर करेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग बनेगा और स्वर्ग में आने के लायक बन जाएंगे, वरना फाइट करते रहो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके युगल पवित्रता के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन टचिंग वगैरह वो रोज करता है। अगर रोकती हूँ तो कहते हैं मुझे उसका कारण बता तो मैं छोड़ दूंगा, और मैं तो तुझे योग में या पुरुषार्थ में नहीं रोक रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ कोर्स कर लो, तो कहता है नहीं, वो करते ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसको ज्ञान दूँ, मेरी बातें उसको समझ नहीं आती। कहते हैं ये पंडित गुरु सब विकारी है, मुझे रोज वही सवाल करते हैं, 4-5 मन से प्रकाश भी देती हूँ। उत्तर है, देखो पहले तो आप लक्की हो, वो पवित्र तो रहने देते हैं। फिर भी मैंने भी बताया है कि पवित्रता लास्ट में है। पहले अपने से जो भी धारणा हो सके धारणा करो, और आपको योग करने दे रहे हैं, पुरुषार्थ करने दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात बड़ी है, हा? ये पुरुषार्थ करना और योग में आगे बढ़ना ही मेहनत है। अगर आप इसमें करते रहेंगे और फिर सकाश देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और याद रहे, पहले तो इस जन्म का विकार खत्म होंगे, लेकिन पिछले जन्मों में भी कई बार हमने भी ऐसा कुछ किया होगा तो आएगा। वो पेपर लेने के लिए अंत तक ऐसे आएगा। हमें युक्तियों से उसको समाप्त करना है और हमारी कर्मेंद्रिय उत्तेजित ना हो जाए,
इसके लिए ऐसी अवस्था बनानी है। तो ये सारी विधि मैंने बताई है। अगले प्रश्न के उत्तर में सुनो, कहाँ आपको मिलेगी ये विधि। तो युगल के लिए क्या करना है, बांडेलियों के क्लास है, सब कुछ रखा है, वो करो और आपके जीवन या घर संसार को बिगाड़ो नहीं। मैंने कई बार कहा है पवित्रता लास्ट में है। तो ये टचिंग करता है तो वो उसके लिए सकाश से आप समाप्त करो। झगड़े करके ज्ञान देने की प्रयत्न नहीं करो। अगर उसका पाठ होगा तो वो जरूर ज्ञान में आ जाएगा जब आप सकाश देंगे तो। और अगर पाठ नहीं है तो वो सहयोग देगा, क्योंकि उसकी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाएगी तो कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ओम शांति।